गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईआईटी जैम का जो है क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, आईआईटी जैम के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया हुआ था, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस गिवन है जो कि 6 है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 8 है, आइगन वैल्यूज़ क्या हैं ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 2 and 6, सेकेंड ऑप्शन 2 and 4, थर्ड ऑप्शन -2 and -3, फोर्थ ऑप्शन 3 and 3। तो इसका सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास A1 B1 C1 D1 ये 2x2 का मैट्रिक्स है। तो हमारे पास क्या है, ट्रेस इज 6। तो जो इस मैट्रिक्स को सोल्व करने पर आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं, ट्रेस क्या होता है बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का, सम ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो आइगन वैल्यूज़ हमारे पास है λ1 एंड λ2 क्या है मैट्रिक्स की, 2x2 का है तो 2 क्या होंगी आइगन वैल्यूज़, λ1 एंड λ2 आइगन वैल्यूज़ हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ट्रेस है, ट्रेस क्या होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ दैट इज इक्वल टू 6। सेकेंड थिंग क्या गिवन है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 8। तो डिटरमिनेंट क्या होता है हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। क्या गिवन है, 8 इज इक्वल टू λ1 इंटू λ2। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों को सोल्व कर सकते हैं हम। यहाँ से λ2 की क्या वैल्यू है 8/λ1, सब्सटीट्यूट दिस λ2 इज इन फर्स्ट इक्वेशन, λ1 प्लस 8/λ1 इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज λ1 स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6 λ1, दैट इम्प्लाइज λ1 स्क्वायर माइनस 6 λ1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने पर आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, λ1 इज इक्वल टू 4 एंड λ2 इज इक्वल टू 2। दो आइगन वैल्यूज़ आ रही है, यहाँ से भी देख सकते 4 है तो λ2 2 हो जाएगी, अगर λ1 2 ले रहे हैं तो λ2 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ से ये इन प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ट्रेस जो है दोनों का 4 + 2 6, प्रोडक्ट क्या था 4 × 2 8। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से आया हुआ है, स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज गिवन बाय V एट सम टेम्परेचर T। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में RMS वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास √3 kT/m। m क्या होता है, हमारे पास क्या है ऑक्सीजन गैस गिवन है, तो m क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे क्या मेंशन है, ऑक्सीजन गैस मेंशन है, ऑक्सीजन एटम मेंशन नहीं है। तो ऑक्सीजन का एटम का मास तो होता है 16 और गैस का क्या होता है 32 एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, द मोलिक्यूल्स ऑफ अनदर गैस हैव द सेम RMS वेलोसिटी। तो VRMS भी क्या है, V सेम है दूसरे मोलिक्यूल के लिए, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है 3, K सेम रहेगा, टेम्परेचर हो जाएगा T/16 और मास हमें पता करना है, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हमारे पास कौन सी गैस है। तो ये हो गई m डैश। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट जो है क्या बन गई VRMS इक्वेशन, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 32। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रही है इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 1 रह जाएगा और लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या रहेगा 3 kT/32 इंटू 3 kT 16 m डैश, यही हो गई।
3 kT से 3 kT 16 2, तो 1 इज इक्वल टू m डैश बाय, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, m डैश इज इक्वल टू 2। m डैश हमने क्या कंसीडर किया था, m डैश हमारे पास था मास ऑफ सेकेंड गैस, तो हमारे पास जो है गैस का हम बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे केसेस हैं नियोन नाइट्रोजन का, तो आपको पता हाइड्रोजन और हीलियम में कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ गैस की बात कर रहे हैं तो वो ट्वाइस होता है एटम से, तो H2 के लिए क्या हो जाएगा m डैश इक्वल टू 2, तो आवर्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। हीलियम के लिए, गैस के लिए क्या रहेगा, मास 4 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी हमें, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, K इंटू वाई जेड आई प्लस 3ZJ प्लस 4YK इंटू कोस ओमेगा टी। तो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अगर इन केस हमारे पास फ्री स्पेस होता तो बी हमारे पास जस्ट क्या आ जाती, डायरेक्ट रिलेशन से हो जाती E नॉट बाई सी, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं मीडियम के अंदर किसी, तो यहाँ से क्या होती है, हम सॉल्यूशन देखेंगे। वी नो मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस करली V बाय करली T। तो सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, डेल क्रॉस E की, तो निकालिए डेल क्रॉस E कौन सा है, IJK, डेल की वैल्यू लिखिए, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। अब ई के कंपोनेंट लिखिए, के कोस ओमेगा टी एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ रहा है, इनटू आई का कंपोनेंट है वाई जेड, जे का है 3Z, के का क्या है 4Y। यहाँ से क्या सोल्व कर सकते हैं, के कोस ओमेगा टी, आई का कंपोनेंट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से, आई इंटू 4 माइनस 3 माइनस जे इंटू वाई, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस के इंटू 0 माइनस जेड इंटू कैपिटल के कोस ओमेगा टी। ये क्या आ गया, के कोस ओमेगा टी आई प्लस वाई इंटू जे माइनस जेड इंटू के, और साथ में क्या आ रहा है, के कोस ओमेगा टी। तो ये आ गया डेल क्रॉस ई। दिस इज आवर्स फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखिए, क्या बन गई हमारे पास, के कोस ओमेगा टी इंटू आई प्लस वाई जे माइनस जेड के इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली टी। लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ से, तो बी क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस के कोस ओमेगा टी इंटू आई प्लस वाई जे माइनस जेड के इंटू डी टी। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस कैपिटल के आई प्लस वाई जे माइनस जेड इंटू के, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ से देख सकते हैं माइनस के बाई ओमेगा तो सब में है, आई प्लस वाई जे माइनस जेड की। तो आवर्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ पे जो है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इस सिस्टम में जो है थर्मोडायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कहाँ से कहाँ, दो पार्ट्स हैं, S1 से S2 में जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, दो पाथ हैं। तो ये सॉल्यूशन हम देख सकते हैं, ये हमारा पाथ 1 है,
और ये पाथ 2 है। तो जो पाथ 1 के अलोंग इन्फॉर्मेशन है हीट एब्जॉर्ब, मीन्स किसी सिस्टम में जब हम थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, किसी सिस्टम को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ तो उसकी इंटरनल एनर्जी रेज हो जाएगी प्लस कुछ उस सिस्टम पे वर्क डन हो जाएगा, du प्लस dw। तो इसमें क्या गिवन है, अलोंग पाथ 1 हमारे पास हीट एब्जॉर्ब्ड गिवन है dq इज इक्वल टू 50 जूल और वर्क डन गिवन है 30 जूल, dw इक्वल टू 30 जूल। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखिए 50 इज इक्वल टू du प्लस 30, तो इंटरनल एनर्जी क्या आ गई 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 जूल। अब हमारे पास क्या होती है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है जो हमारा फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो वो पाथ फंक्शन दोनों ही पाथ्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब दोबारा हमें पाथ 2 के अलोंग हीट एब्जॉर्ब्ड गिवन है और वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो सेम लो फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, 4 पाथ ये 1 के लिए थी, 4 पाथ 2 के लिए dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq क्या है इसके लिए 30 गिवन है, du की वैल्यू 20 आ चुकी, निकालना में वर्क डन है 4 पाथ 2 के लिए। तो dw की वैल्यू क्या आ रही है 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया फर्स्ट 10 जूल। तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है हमारा इसी का, IIT जैम में जो आए हुए हैं अभी 2021 का। तो क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। तो ये हमारे पास है कंजर्वेटिव फोर्स, सबसे मेन क्या गिवन है, कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है जिसमें आई कंपोनेंट गिवन है, जे कंपोनेंट गिवन है fxy की फॉर्म में, और इन एडिशन क्या गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, x 0 है, y 0 पे क्या है 8 है, तो हमें fxy बताना है। तो लाइक हमारे पास हम चारों ही ऑप्शन दे के देखें तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है, अगर यहाँ से भी चेक करें, सब में हम चेक करेंगे तो चारों जस्ट मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन लगाएं, आई कंपोनेंट का स्केयर अंडर द स्केयर रूट आई कंपोनेंट स्केयर प्लस जे कंपोनेंट स्केयर। तो चारों ही कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है इन एडिशन इन्फॉर्मेशन, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एफ क्या होता है माइनस ग्रेड वी होता है। तो डेल क्रॉस एफ हमारे पास क्या हो जाता है 0। तो हम क्या चेक कर सकते हैं, डेल क्रॉस एफ हमारा कौन से केस में 0 है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो लिख सकते हैं आई जे के, डेल की वैल्यू लिखो करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। एफ की वैल्यू आई कंपोनेंट है 3y, जे कंपोनेंट लाइक हम चारों केस के लिए कर सकते हैं। थर्ड के लिए देखिए 3x प्लस 8, और यहाँ से z के कंपोनेंट हमारे पास क्या हो रहा है 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है i इंटू 0 माइनस 0 प्लस j इंटू 0 माइनस 0 प्लस k इंटू 3 माइनस 3 मीन्स 0। मीन्स हमारे पास जब हमने 3x प्लस 8 लिया है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सी ऑप्शन तो हो गया। इसी तरह से हम चेक करेंगे तो डी ऑप्शन के लिए भी देख सकते हैं सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, 3y, जे कंपोनेंट है 3x प्लस 8 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्केयर 0। तो आई कंपोनेंट क्या हो रही है 0 माइनस 0 माइनस जे लिख सकते हैं या प्लस जे से कर सकते हैं, एक्सपेंड करें बस डिटर्मिनेंट को, 0 माइनस 0 प्लस के इस चीज़ का करली बाई करली एक्स के रिस्पेक्ट में 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। बाकी दो ऑप्शन के लिए ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी।
तो हमारे पास सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको करने वाले हैं हम। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 0, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3x, दैट इम्प्लाइज y इंटू डी वाई इज इक्वल टू -3x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जस्ट सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कि कौन सी फॉर्म में आ रहा है। तो इंटीग्रेट कीजिए, y इंटू डी वाई इक्वल टू -3x इंटू डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट हो जाएगा y स्केयर बाई 2 -3 इंटू एक्स स्केयर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट c1। दैट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है, जब आपका x 0 है, x 1 है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो रखिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में c1 की वैल्यू के लिए क्या बन जाएगा, y की वैल्यू 0 है जब हमारा x 1 है, तो यहाँ पे 1/2 प्लस c1 की वैल्यू क्या हो गई 3/2। अब इस इक्वेशन में रखिए सेकंड में, y स्केयर बाई 2 इज इक्वल टू -3x स्केयर बाई 2 प्लस 3/2 क्या बन गया, y स्केयर प्लस 3x स्केयर बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से, y स्केयर बाई 2 ओवरऑल 3/2 प्लस 3x स्केयर बाई 2 ओवरऑल 3/2 इक्वल टू 1। यही बन गया, 3/2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो क्या बन रहा है यहाँ से, 3/2 से 3/2 कैंसिल हो रहा है, तो x स्केयर बाई 1 इज इक्वल टू 1, और y स्केयर क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, y स्केयर बाई 3। ये किसकी फॉर्म है, x स्केयर बाई a स्केयर प्लस y स्केयर बाई b स्केयर इज इक्वल टू 1, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो आंसर क्या आ गया, इलिप्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में, यही क्वेश्चंस।